कार्तिक मास गया और आ गया मार्गशीर्ष, जिसे कि हम अगहन मास भी कहते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं आज से मार्गशीर्ष मास की कथाएं, कहानियां, व्रत और इनके बारे में जानकारी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। दोस्तों, कल 30 नवंबर मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार। तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि मार्गशीर्ष मास की गुरुवार की अगर आप व्रत रखते हैं, नहीं भी रखते तो भी इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि ये दिन महालक्ष्मी के दिन माने जाते हैं। हम आम भाषा में ये सोचते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन है। तो हम आपको ये बता दें कि मार्गशीर्ष मास का जो गुरुवार होता है वह भी महालक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन हम श्री नारायण विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। और जब हम संसारी मनुष्यों की पत्नी अपनी पति की जहाँ पर इज्जत होती हो, रिस्पेक्ट होती हो, उससे प्रसन्न होती हैं, तो महालक्ष्मी कैसे ना प्रसन्न होगी जब श्री नारायण की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, जो गुरुवार मार्गशीर्ष का होता है उसकी भी एक कथा होती है। व्रत रखें या ना रखें, उस कथा को अवश्य सुनें। माँ लक्ष्मी की अपने घर के मंदिर में श्री नारायण सहित अवश्य पूजा करें। और अगर आप ये व्रत रखने का नियम लेना चाहते हैं तो इसी गुरुवार से यानी कि 30 नवंबर से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी रख पाए, आपको ये वीडियो बाद में मिलती है, तो आप इससे अगले गुरुवार को व्रत रख सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको माँ लक्ष्मी देवी की स्थापना, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं मिलकर माँ लक्ष्मी की व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा और भगवान श्री विष्णु नारायण को प्रसन्न करने की कथा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसकी स्थापना, पूजा की विधि क्या है। ये व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख, शांति और धन संपत्ति प्राप्त होती है। ये व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ और आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें, श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को इसका समापन करें। वैसे तो ये व्रत आप पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर उनकी पूजा करें, उनकी षोडशोपचार से पूजा करें और व्रत कथा को पढ़ें और माता की आरती करें। जब आप आखिरी गुरुवार, जिस दिन आप व्रत का पालन करना चाहते हो, उस दिन 8 सुहागनों को या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें आसन पर बैठाकर माँ लक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें। हो सके तो उन्हें भोजन कराएं। यथाशक्ति उन्हें कोई ना कोई भेंट दें और इस कथा की एक प्रति भी उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं, पुरुष भी ये व्रत कर सकते हैं। वे भी सुहागिनों को या कुमारिकाओं को आमंत्रित कर उन्हें व्रत के पारण के समय भोजन करवा सकते हैं, भेंट दे सकते हैं। व्रत के बाद इन सभी कन्याओं को, सुहागिन स्त्रियों को प्रणाम करें और व्रत के लिए जो भी जाने अनजाने भूल हुई हो उसके लिए माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगे। फिर उसके बाद खुद भी भोजन ग्रहण करें, सात्विक भोजन करें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं और परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में ये व्रत ग्रस्त जनों के लिए ही बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण से पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए। खुद उपवास रख लें, लेकिन उस गुरुवार को गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आ जाए तो भी ये पूजा की जा सकती है। दिन में, शाम में, रात में कभी भी आप पूजा कर सकते हैं। दिन में उपवास कर रात में पूजा के बाद जो भी भोजन इस व्रत के लिए कहा गया है उसे करें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को भी घर पे आप बुला सकते हैं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बरतें।
माघ शीर्ष के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें और अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए हो तो 5 गुरुवार को पूजा कर लें, अगर 4 आए तो 4 को कर लें। अब हम जानेंगे कि इसकी पूजा विधि क्या है। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर ही भक्ति भाव से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप लें। दोस्तों, आजकल तो गोबर से लीपने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमारे घर पक्के ईंटों से, सीमेंट से बने होते हैं, इसलिए पोछा लगा लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े पर, चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े से गेहूं या चावल रखकर साफ सुथरा पीतल का लोटा या तांबे का लोटा पानी से भरकर रख दें और फिर पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दुर्वा डाल दें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के फोटो को वहां पर रख दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और फिर फोटो पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर उस लोटे के गले में लाल रंग का छोटा सा कपड़ा बांध दे जो कि लहंगे की तरह दिखाई दे और नारियल के ऊपर एक छोटी सी चुन्नी पहना दें और उसके बाद देवी की प्रतिमा को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। अगर आपके पास व्रत कथा की पुस्तक है तो उसमें पढ़ लें, नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल पे ही सुन सकते हैं और माता की आरती भी कर सकते हैं। कथा करने के बाद जब आप ये सारा पूजा की तैयारी कर लें, तब आचमन करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः मंत्रों का जाप करके प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं, हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर भोग की सामग्री सामने रखकर महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें। साथ में आप महालक्ष्मी चालीसा भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद कथा करने के बाद माँ की आरती उतारें और फिर से प्रणाम करें। रात को भी देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं और गौ माता के लिए भी हो सके तो अन्न रख लें ताकि सुबह आप गौ माता को उसका हिस्सा दे सकें और फिर परिवार के सदस्यों में भोजन मिलकर करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकाल लें और घर में अलग अलग जगह रखें। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। अगहन मास के 4 गुरुवार हो तो 4, 5 हो तो 5, इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त भी इस तरह से मां लक्ष्मी का व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का पाठ करना ही चाहिए। दोस्तों, इतना वीडियो में सुनने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये जो व्रत है वो हम गुरुवार का जो हम व्रत रखते हैं जिसमें हम सिर्फ पीला भोजन करते हैं वो अलग होता है और ये महालक्ष्मी का व्रत जो हम इस समय कथा करने जा रहे हैं ये अलग होता है। आप जिस तरह का भी व्रत रखना चाहते हैं तो उसी तरह का आपको संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में भी हम एक समय भोजन करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं, वो भी रात को पूजा करने के बाद या शाम को पूजा करने के बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस व्रत में दूध, चाय, फल खा सकते हैं। इसमें यह नियम नहीं है कि आपको पीले रंग का ही परिधान पहनना है या पीले रंग की वस्तु का ही भोजन करना है, जैसा कि दूसरे जो हम गुरुवार का व्रत रखते हैं, वीरवार का व्रत रखते हैं, उसमें माना जाता है। आइए अब हम सुनने जा रहे हैं माता लक्ष्मी की इस व्रत में पढ़ी जाने वाली कथा। इसे श्रवण करें और अगर आपने व्रत नहीं भी रखा तो भी भगवान का नाम, देवी का नाम सुनने में क्या हर्ज है, हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कथाओं के जरिए हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। आइए चलते हैं कथा की ओर। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, समृद्धि, दया, तुष्टि, अधिष्ठात्री, लक्ष्मी के रूप में जानी जाती हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं।
कैलाश पर्वत पर पार्वती, शीर्षागन में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालदीप में मालती, कुंदन वन में कुंदवती, केतकी वन में सुशीला, कंदम वन में कंदममाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से महालक्ष्मी पहचानी जाती हैं। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुर्त चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम शामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, यानी कि महल में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इसे से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत की प्राप्ति हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिया, लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण वह हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री माँ लक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किया। श्री माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई हैं। उसे ये याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। तब माँ ने उसे महालक्ष्मी माता की पूरी पूजा विधि व्रत की बताई और महिमा बताई। इसके बाद दासी माता को प्रणाम करके चली गई। वह रानी को बताने के लिए जा रही थी। इधर राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री माँ लक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि माता लक्ष्मी ही तो बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रुख प्रताप तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी शामबाला मिली। उन्होंने शामबाला को सारी बात बताई। शामबाला ने माता लक्ष्मी से अपनी माता की तरफ से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने शामबाला को कहा कि वह महालक्ष्मी व्रत करे। उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। शामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री माँ लक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और संपदा सब नष्ट हो गई, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए। अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते हुए दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनसे पूछताछ की। जब उन्हें पता चला कि वे उनकी रानी शामबाला के पिता हैं तो वे दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई।
रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उन्हें फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वे फिर से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई और उसे अपने घर देखकर सूर्यचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यहाँ की श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इसका बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने कहा, वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, लेकिन खाना तो बिना नमक का था, इसलिए स्वाद ना आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह जो मैं मायके से लाई हूँ, सार। पति को उसकी बात सही लगी और वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। तो कहा जाता है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करें। इससे माँ लक्ष्मी की महिमा से माँ सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर महालक्ष्मी श्री गुरुवार की कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी महालक्ष्मी व्रत की कथा, जो कि व्रत गुरुवार को किया जाता है। क्या आपने ये कथा पहले सुनी है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। और अगर आप व्रत ना भी रखना चाहें, नहीं भी रख सकते, तो भी ये कथा अवश्य सुनिएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा को याद करते हुए उनके नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। बोल श्री विष्णु नारायण भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय जय। दोस्तों, जब हम किसी देवी या देवता का जयकारा करते हैं या जय का उद्घोष लगाते हैं, तो वे वास्तव में उनको रिझाने का, उनकी प्रसन्नता पाने का ही भक्तों का एक ढंग होता है। क्योंकि जयकारा लगाते समय जब हम जोर से वाणी को बोलते हैं, तो हमारे शरीर में अनंत का संचार होता है और जिससे हम भी स्वस्थ रहते हैं और हमारे अंदर भी खुशी भरती है और भगवान की भी हम कृपा पाने के पात्र बन जाते हैं। इससे हमारी भक्ति में भी वृद्धि होती है और जब हम एक एक कदम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान भी हम पर कृपा बरसाते हैं। वो तो है ही, अब बिना कारण से करुणा बरसाने वाले दया के सागर, दया निधि। आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। आप कहाँ से ये कथा सुन रहे हैं? कृपया अपनी जगह का भी नाम बताइए, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, जब आप व्रत कथा कर लें तो महालक्ष्मी माता की आरती करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने व्रत का संकल्प लिया हुआ है, व्रत रखा है, तो व्रत की कथा के बाद, आरती के बाद माता रानी से क्षमा याचना अवश्य करें। और इस दिन माता तुलसी के आगे घी का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कार्तिक मास चला गया। हमने उस मास में माता तुलसी की खूब पूजा की, उनकी कृपा को पाया। लेकिन मार्गशीर्ष मास में भी कौन मना करता है माँ लक्ष्मी के रूप में माँ तुलसी की पूजा करने को, क्योंकि माँ तुलसी माँ लक्ष्मी का ही दूसरा स्वरूप है। और जब हम माँ लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जला रहे हैं, तो हमें माता तुलसी की भी उन्हीं के स्वरूप में पूजा करनी चाहिए,
ताकि हम इन देवियों की प्रसन्नता पाकर अपने घर में सुख समृद्धि का वास करवा सकें।